शाम को 3D एंड वेक्टर, मंडे एंड वेडनेसडे। तो 3D में थोड़ा वेक्टर के कॉन्सेप्ट लगते हैं आपके यहाँ, इसलिए वेक्टर स्टार्ट करेंगे। और वेक्टर में मैं आपको आज सिर्फ ओरल समझा रहा हूं पूरा। आपके सिलेबस में क्या क्या है देखिए, बोर्ड में तो हटा दिया गया है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, बोर्ड में तो हटा दिया गया है, लेकिन जेई में साहब इससे भी सिंपल आता है। तो वेक्टर में तो आप फेमिलियर हो क्लास 11th में फिजिक्स में, तो यहाँ डेफिनेशन होगी, ये क्लियर है। ट्राइंगल ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर, पैरेललोग्राम होगा, एडिशन ऑफ वेक्टर होंगे, सब्ट्रैक्शन, ये क्लियर है। और स्टार्ट करेंगे आप लोगों ने डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट तो आपने किया होगा, यहाँ यूज है। तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, ये आपका सिलेबस। तो आज सिर्फ समझिए, बाकी ज्यादा इसमें नहीं है, आपको उतना ही करना है। तो मैं आपको पहले समझाऊंगा क्योंकि आप फिजिक्स में भी फेमिलियर हो। सबसे पहले स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी में क्या होता है, ओनली मैग्नीट्यूड, ओनली मैग्नीट्यूड। जैसे लेंथ है, मास है, ये क्लियर है, ये सारी कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। और वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है, मैग्नीट्यूड एज वेल डायरेक्शन, विथ डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन होती है, वो क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट है, ये क्लियर है। तो मैं आपको ये डेफिनेशन लिखा नहीं रहा हूं क्योंकि आप लोग ये 9 से पढ़ रहे हैं, ये क्लियर है। बाकी मैं आपको जो हैंड रिटन नोट्स हैं वो भेज दूंगा, तो आपको कुछ बेसिक पहले 5-10 मिनट समझा दूं, ये क्लियर है। तो स्केलर क्वांटिटी हो गई, वेक्टर क्वांटिटी, इसके बाद पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर इधर देखिए, ये 3 एक्सिस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, 3 एक्सिस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो पोजीशन वेक्टर पी वेक्टर ले रहा है स्पेस में, और विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन ये आर वेक्टर से नोट करते हैं। तो ओपी वेक्टर, ये क्लियर है, इक्वल टू आर वेक्टर एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड। ये बेटा 3 एक्सिस आई जे के ये यूनिट वेक्टर है, ये क्लियर, ए यूनिट वेक्टर है। ये आई कैप, कैप लगा भी आगे करा रहा हूं, ये जे और के कैप, ये क्लियर। पोजीशन वेक्टर क्लियर है, पी पॉइंट ले रहा है स्पेस में, और ओपी वेक्टर इक्वल टू आर वेक्टर एक्स आई प्लस वाई जे विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। अब इसी से आप समझिए, इसी में समझा रहा हूं, ये इनिशियल पॉइंट है, ये टर्मिनल पॉइंट, ये क्लियर है। ये इनिशियल पॉइंट है ए बी, ये क्लियर है बेटा, इनिशियल पॉइंट एंड टर्मिनल पॉइंट। और इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, रूट ओवर एक डिस्टेंस फॉर्मूला, ये डिस्टेंस लगा लीजिए, ये क्लियर है। मैग्नीट्यूड क्या हो गया, ये डिस्टेंस फॉर्मूला क्या आएगा, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये क्लियर है। और पोजीशन है क्लियर। इसके बाद यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर में, यूनिट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, मैग्नीट्यूड, तो यूनिट वेक्टर, इसी का यूनिट वेक्टर सपोज लेना हो, तो ओपी वेक्टर डिवाइडेड बाई मॉड यूनिट वेक्टर, ये क्लियर, जिसका मैग्नीट्यूड 1। और यूनिट वेक्टर ये नोट कर लीजिए आप लोग। अब मैं आपको कुछ पॉइंट्स दिखा रहा हूं। पोजीशन वेक्टर क्लियर है, लिखिए टाइप्स ऑफ वेक्टर, टाइप्स ऑफ वेक्टर। फर्स्ट है जीरो वेक्टर, a vector whose initial and terminal point are same, are same, terminal points are same, is called a zero vector.
ए वेक्टर बी बी वेक्टर represents a null vector और जीरो वेक्टर जिसके इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट्स आर सेम। क्लियर? सेकेंड पॉइंट है यूनिट वेक्टर। ए वेक्टर whose magnitude is unity, a vector whose magnitude is unity is called a unit vector. The unit vector in the direction of a given vector is denoted by, यूनिट वेक्टर को बेटा एक कैप से डिनोट करेंगे। यूनिट वेक्टर और विदाउट मॉड मतलब मैग्नीट्यूड है। यूनिट वेक्टर किसकी डायरेक्शन में निकाल रहे हैं? ए वेक्टर, तो ए वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड ए। ठीक क्लियर बेटा? 5-7 मिनट बेसिक है, सब आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा हुआ है ये, लेकिन इसमें सिंपल सा क्वेश्चन आता है 3D में, कुछ वेक्टर के फॉर्मूले भेज दें, इसलिए वेक्टर पहले करा रहा हूं। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट। नोट हो गया बेटा? ये नोट हो गया? अगला थर्ड लिखिए, को इनिशियल वेक्टर, इसके नाम से क्लियर है, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट सेम हो। ये क्लियर है? स्टार्टिंग पॉइंट आर सेम। टू और मोर वेक्टर having the same initial point are called co-initial vector। ये बेटा इनिशियल पॉइंट दोनों वेक्टर का सेम है तो को इनिशियल। अगले 10 क्वेश्चन करेंगे, ये नोट कर लीजिए। क्लियर बेटा? वेक्टर की डेफिनेशन क्लियर? आराम से लिख लें, ज्यादा थ्योरी नहीं बेटा, इसमें ज्यादा थ्योरी नहीं है, बेसिक आज ही हो जाएगा। अगले टर्म तो मैं आपको डॉट प्रोडक्ट की पहले पूरी प्रॉपर्टीज कराऊंगा, क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज कराऊंगा, और उसके बाद वेक्टर ट्रिपल, स्केलर ट्रिपल, फिर क्वेश्चन करेंगे मिक्स। और एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन करना बेटा, आपका टारगेट है एनसीईआरटी का। इसमें ज्यादा नहीं है, 2-3 एक्सरसाइज, बहुत सिंपल है, मुश्किल से 4 दिन का है। हो गया नोट? ये नोट हो गया? नोट कर, थोड़ा वेक्टर की ये टर्मिनोलॉजी यूज होती है इसलिए मैं आपको लिखा रहा हूं। हो गया नोट? देखिए अगला पॉइंट लिखें, कोलिनियर वेक्टर।
two or more vector are said to be collinear if they are parallel to the same line. मैं आपको यहां दो तीन मेथड बताऊंगा, 3D से करते हैं बेटा। 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, ये क्लियर है? आपको अभी डायरेक्शन रेशो नहीं आते, जिन लोगों ने स्कूल में 3D पढ़ ली है, 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, डायरेक्शन रेशो का रेशो आर इक्वल, या उसको 2 वेक्टर में कन्वर्ट करेंगे। अभी आगे लिखाऊंगा पैरेलल वेक्टर्स क्या होते हैं, ए बी वेक्टर इक्वल टू एम टाइम्स बी सी वेक्टर। 3 दो वेक्टर है, जैसे बेटा आई प्लस जे प्लस के, और दूसरा है 2i प्लस 2j प्लस 3 के एक वेक्टर है, और एक दूसरा है 2i प्लस 4j प्लस 6 के। तो पैरेलल वेक्टर है, तो 2 कॉमन लीजिए तो सेम वेक्टर है। i प्लस 2j प्लस 3 के एक वेक्टर है, दूसरा है 2i प्लस 4j प्लस 6 के। ये क्लियर है? तो मैं आगे आपको बताऊंगा कि ये सारे क्वेश्चन 3D से करते हैं, डायरेक्शन रेशियो का रेशियो आर इक्वल, देन 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, वो लिखाऊंगा। ये क्लियर बेटा? 2 वेक्टर्स आर कोलिनियर, तो ए वेक्टर इक्वल टू एम टाइम्स बी वेक्टर, या 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, 2 वेक्टर्स आर कोलिनियर। तो ए वेक्टर इक्वल टू एम टाइम्स बी वेक्टर, एम इज ए स्केलर। और कभी सेकेंड 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, इसके दो तीन मेथड है बेटा, चार चार कराऊंगा। 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, थ्री पॉइंट्स मैंने लिए, ये क्लियर? ए पॉइंट्स लिए गए, जब पॉइंट्स लिए तो दो वेक्टर फाइंड करें, ए बी एंड ए सी या बी सी। तो ए बी वेक्टर कैसे निकालेंगे? पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, और बी सी वेक्टर ए फाइंड होगा, तो ए बी वेक्टर इक्वल टू एम टाइम्स बी सी, वेयर एम इज ए स्केलर। 3 पॉइंट्स यदि आपको वेक्टर मेथड से करना है, 2 वेक्टर दिए गए, जैसे मैंने अभी अभी एक एग्जांपल दिया i प्लस 2j प्लस 3 के, दूसरा वेक्टर है 2i प्लस 4j प्लस 6 के, 2 कॉमन ले लीजिए तो वो स्केलर आ गया, मल्टीपल आ गया। बाकी दोनों वेक्टर कैसे हैं? सेम। दोनों वेक्टर कैसे हैं? तो आपको वो -2 हो सकता है, 1/2 हो सकता है, 1/3 हो सकता है, और इसमें 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, तो दो वेक्टर आप निकाल लीजिए ए बी और बी सी, और उसका ए बी इक्वल टू एम टाइम्स बी सी, ये स्केलर क्वांटिटी आना चाहिए, दोनों वेक्टर्स हैं। क्लियर हो गया बेटा? ये नोट हो गया? 5 मिनट बेसिक टर्मिनोलॉजी है, क्योंकि पूरे 3D वेक्टर में लगेगा बेटा ये। अगला लिखिए इक्वल वेक्टर। ये वेक्टर, 2 वेक्टर, 2 वेक्टर, A vector and B vector are said to be equal if they have the same magnitude and direction. A vector equal to B vector. नेगेटिव वेक्टर की लिखाने की जरूरत नहीं, नेगेटिव जैसे कोई ए वेक्टर है, उसका नेगेटिव क्या होगा? माइनस ए वेक्टर। जैसे ए बी वेक्टर इक्वल टू माइनस बी ए वेक्टर, ए बी इक्वल टू माइनस बी ए वेक्टर, क्योंकि वो आप देखिए इधर लेफ्ट हैंड साइड में पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर माइनस टाइम पोजीशन वेक्टर ऑफ बी का क्या होगा? ए माइनस बी, या बी माइनस ए, बराबर आ गया। नेगेटिव वेक्टर क्लियर है? ए बी वेक्टर इक्वल टू माइनस
बी ए वेक्टर, ये नोट कर लीजिए। ये नोट हो गया बेटा, ये क्लियर? अगला लिखिए मॉडुलस और मैग्नीट्यूड। मॉडुलस और मैग्नीट्यूड। मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर, मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर is that positive number which is the measure of the magnitude of the vector. A vector equal to a1i plus a2j plus a3k. तो मॉड ए विदाउट एरो मतलब मैग्नीट्यूड a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3। मॉडुलस कभी नेगेटिव नहीं होता, ये ध्यान रखिए। जैसे लेंथ है ना, सब स्केलर क्वांटिटी है, लेंथ है, ये क्लियर, ये कभी नेगेटिव नहीं होता। टाइम भी कैसा स्केलर क्वांटिटी। ये नोट हो गया बेटा। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द एब्सोल्यूट वैल्यू, वैल्यू ऑफ ए वेक्टर the mod of a vector remains same the mod of a vector remains same if the initial and terminal points are interchanged. If initial and terminal points are interchanged, terminal points are interchanged, मतलब ए बी वेक्टर इक्वल टू मॉड ऑफ बी ए बराबर होगा। इसको क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू भी बोलते हैं। और इफ द इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट्स आर इंटरचेंज, मैग्नीट्यूड आर सेम, मॉडुलस आर, ये क्लियर है बेटा। ए बी, मॉड ऑफ ए बी इक्वल टू मॉड ऑफ बी बी ए, मॉड ऑफ, मैं क्या बोल रहा हूं, इफ द इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट्स आर इंटरचेंज, मैग्नीट्यूड आर सेम, मॉडुलस आर सेम। बेसिक है, कई लोगों को आते भी होंगे बेटा, ये हमारा, ये क्लियर है। बस ये 2 पॉइंट और है थ्योरी के बेसिक, कभी कभी काम आ जाते हैं ये पॉइंट। मॉडुलस ऑफ एनी वेक्टर is always scalar quantity, क्योंकि मॉड हमेशा क्या आएगा, आयो, क्लियर बेटा। मॉडुलस ऑफ एनी वेक्टर इज ऑलवेज स्केलर क्वांटिटी। आराम से नोट करें, बेसिक है, कभी काम आएगा थोड़ा बहुत, ये नोट कर लो बेटा। मॉडुलस ऑफ एनी वेक्टर इज ऑलवेज स्केलर क्वांटिटी। मॉडुलस ऑफ एनी वेक्टर इज ऑलवेज स्केलर क्वांटिटी। तो ये नोट हो गया, ये क्लियर है बेटा। टर्मिनल और इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट आर इंटरचेंज, मॉडुलस कैसा आता है, आर सेम। मॉडुलस कैसा होगा हमेशा, दोनों का सेम, क्योंकि वो कैसा है, ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज। और स्केलर क्वांटिटी आती है, कैसी क्वांटिटी आती है, स्केलर क्वांटिटी। अब थोड़ा इंपॉर्टेंट शुरू होता है, एडिशन ऑफ वेक्टर, एडिशन ऑफ वेक्टर।
ए वेक्टर ए बी ये क्लियर है? Simply means the displacement from a point A to the point B. ये क्लियर है? ये समझिए, जैसे ये इनिशियल है टर्मिनल बी से सी और सी, आपने ए से स्टार्ट किया बी और बी टू सी, जैसे आप जा रहे हैं तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? ए टू बी, ए टू सी, फाइनल तो यही होगा। ये क्लियर है? ये क्या होगा? मिनिमम डिस्टेंस। तो इसमें ये ए है, ये बी है, तो ए सी वेक्टर क्या आएगा? ए बी प्लस बी। ये नोट कर लो। ए बी प्लस दिस इज known as the triangle of vector. इसको क्या बोलते हैं? ट्रायंगल ऑफ वेक्टर। ये बहुत काम का है बेटा। हो गया नो? अब देखिए आप लोग, ये दो वेक्टर को ऐड करना है। ये ए वेक्टर है, ये क्लियर है? ए बी वेक्टर। तो आप देखिए, ये ए वेक्टर और ए बी वेक्टर, और इसको ज्वाइन कर दिया। ये क्लियर है? तो ये क्या आ जाएगा? ये ए बी सी ले लीजिए। ए सी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस ये ट्राइंगल ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर लगा दिया। ट्राइंगल ऑफ, ये क्लियर है? ध्यान रखिए इसको, इसी के सेम, इसी के पैरेलल वेक्टर ड्रॉ करेंगे, इसी के पैरेलल। ये क्लियर है? नोट करें। प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम को भी ऐड कर सकते हैं फॉर एनी टू वेक्टर ए एंड बी। तो बेटा ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, एक कॉमेटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है। प्रॉपर्टी ए प्लस बी इक्वल टू क्या होगा? बी प्लस क्या होगा? कॉमेटेटिव प्रॉपर्टी फॉर एनी थ्री वेक्टर तो ए वेक्टर प्लस और ए प्लस बी, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये तो आप लोगों ने पढ़ी होगी क्लास। ये क्लियर? ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, कॉमेटेटिव ए प्लस इन ब्रैकेट बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी इन ब्रैकेट प्लस सी। कौन सा फॉलो करेंगे? एसोसिएटिव लो।
ये नोट हो गया? क्लियर? ये सारा आप लोग शायद फिजिक्स में पढ़ा हो 11th। ये हो गया, नोट हो गया? एक पॉइंट और है बेसिक, उसके बाद डॉट प्रोडक्ट। देखिए बेटा, वेक्टर ज्वाइनिंग टू पॉइंट, वेक्टर ज्वाइनिंग टू पॉइंट ये आई कैप, जे कैप, के कैप। एक P1 स्पेस में ले रहा हूं, P पॉइंट x1 y1 z1। एक P2 दूसरा पॉइंट क्यों ले रहा हूं, और x2 y2 z2। मैंने आपको बोला था विथ इसका पोजीशन वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। PQ को मुझे डिस्टेंस निकालना, तो इसमें लगा रहा हूं इन ट्राइंगल ऑफ एडिशन। ये क्लियर बेटा? इसको बनाइए फिगर को। ये क्लियर? तो ओपी वेक्टर यहां से क्या आएगा, ये ओरिजिन x1i प्लस y1j प्लस z1। OQ क्या आएगा, x2i प्लस y2j प्लस z2। ये क्लियर है? अप्लाइंग ट्राइंगल लॉ फ्रॉम द ट्राइंगल OPQ। अब इसमें लगा रहे बेटा, तो ये आएगा, ये ध्यान सुनिए यार ऊपर, तो OP वेक्टर प्लस PQ वेक्टर इक्वल, OP प्लस PQ इक्वल टू क्या आएगा, OQ वेक्टर। मुझे डिस्ट्रिक्ट क्लियर बेटा? OP वेक्टर प्लस PQ वेक्टर इक्वल टू OQ वेक्टर। मुझे फाइंड करना मैग्नीट्यूड ऑफ PQ, डिस्टेंस निकालना है। तो OQ वेक्टर माइनस OP वेक्टर, तो PQ वेक्टर क्या आएगा, x2 माइनस x1 i बाई 2 माइनस y1 j और z2 माइनस z1। इसका मैग्नीट्यूड है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, मैग्नीट्यूड लीजिए PQ। ये मैग्नीट्यूड आ गया, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। कार्टेशियन में थ्री डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। बेसिक शुरू के एक्सरसाइज में एडिशन कुछ बेसिक दिए हो गए, एक्सरसाइज एनसीईआरटी। आप पहले एनसीईआरटी के एडिशन डॉट प्रोडक्ट या थ्योरी करा रहा हूं, अगले टर्म क्रॉस प्रोडक्ट स्केलर ट्रिपल वेक्टर ट्रिपल, पूरे थ्योरी कंप्लीट करने के बाद एनसीईआरटी के जितने अच्छे क्वेश्चन होंगे पहले एनसीईआरटी को सॉल्व करेंगे, फिर आएंगे जेई पे। 3D में बेटा वेक्टर लगता है, वेक्टर लगता है इसलिए पहले वेक्टर करा रहा हूं। ये तो अभी तक जो कराया गया है ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट थे, बेसिक टर्मिनोलॉजी थी, जो आप लोग 11th में फिजिक्स में फेमिलियर हो। क्लियर है?
अभी कुछ भी अलग नहीं पढ़ा है। हो गया नोट? लेकिन बेटा एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन कर लेना, ज्यादा नहीं है। एक एक एक्सरसाइज में 8-8 10-10 क्वेश्चन और 10-10 मिनट के। कभी एडिशन पूछ रहा, कभी मैग्नीट्यूड पूछ रहा है। टू वेक्टर्स आर इक्वल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। बहुत ही सिंपल सिंपल है, शुरू की 2-3 एक्सरसाइज, 2 एक्सरसाइज। ये क्लियर है कि आप एक एक लगा लेना, जिससे आपका बेसिक बहुत स्ट्रांग हो जाएगा मंडे को, क्योंकि क्लास अब मंडे को वेक्टर लेऊंगा शाम को। तो बेसिक आप बहुत स्ट्रांग कर लेना। मैंने आपसे बोला मुश्किल से 2 हफ्ते में वेक्टर हो जाएगा, जब तक टेंजेंट नॉर्मल है ना वेक्टर भी हो जाएगा। टेंजेंट नॉर्मल और इनकी डिक्रीजिंग के पैरेलल में। और मैं तो ये बोलूं जब तक कैलकुलस चलेगा शायद 3D भी कंप्लीट हो जाए। लेकिन एक एक क्वेश्चन लगाना, मैंने आपको रिपीट किया था ना, वेक्टर है, 3D है, डिटरमिनेंट वेक्टर, 3D डिटरमिनेंट और डिफरेंशियल इक्वेशन। जेई मेन में लगभग 5 क्वेश्चन, एडवांस में लगभग 5-7। ज्यादा टफ नहीं, क्योंकि जो सिलेबस में आपके यहाँ उसी से पूछा जाता है, थोड़ा ट्विस्ट करके पूछा जाएगा, थोड़ा एक्स्ट्रा पूछा जाएगा, वो कराऊंगा। आप तो सिर्फ बेसिक है। स्केलर ट्रिपल, स्केल ट्रिपल में डिटरमिनेंट थोड़ा एक्स्ट्रा पूछता है। लिखिए बेटा, अब इंपॉर्टेंट शुरू होता है प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, यहां से इंपॉर्टेंट शुरू होता है। अभी तो बेसिक था, जो आपको डेफिनेशन समझाई गई थी, ये टर्मिनोलॉजी इसमें वेक्टर में यूज होगी, वो बताया गया। प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, तो फर्स्ट है बेटा स्केलर और क्रॉस प्रोडक्ट। स्केलर और क्रॉस प्रोडक्ट लिखिए, स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। आपको सिर्फ 4 चीजें पढ़ना बेटा, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट, ट्रिपल प्रोडक्ट। क्लियर है? दो वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, ये आपके सिलेबस में दो वेक्टर का प्रोडक्ट कौन कौन सा है? डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। लेकिन मैं एक्स्ट्रा आपको पढ़ाऊंगा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, वो भी ज्यादा टफ नहीं है, उसको डिटरमिनेंट से सॉल्व कराऊंगा। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पूरा डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी लगा देंगे। स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, तो लिखिए द स्केलर प्रोडक्ट of two vectors, two non-zero vectors, A vector and B vector, denoted by A dot B, is defined as A dot B equal to mod A mod B cos theta. A dot B equal to mod A mod B cos theta. ये फिगर बनाए, angle theta is the angle between two vectors, where theta is the angle between A vector and B vector, और थीटा 0 से पाई लाई करेगा। हेलो, हाँ गुड इवनिंग। हाँ मैं देवान 8:30 बजे क्लास चल रही है, 8:30 बजे। हाँ ठीक। इसमें कुछ टिप्स बता रहा हूं, डॉट आगे काम आएगा। डॉट प्रोडक्ट में इसमें जो एंगल बिटवीन टू वेक्टर ले रहे हैं आप, उस पॉइंट पे जो एंगल है, जो वेक्टर है, या तो दोनों इनकमिंग होना चाहिए, दोनों आउटगोइंग, या दोनों इनकमिंग या दोनों आउटगोइंग। तो थीटा किसके बीच में लाई करेगा? 0 से पाई। किसके बीच में लाई करेगा? 0 से पाई। इफ आइदर A vector equal to 0 or B vector equal to 0, then theta is not defined.
क्लियर है कि नहीं? कोई भी वेक्टर जीरो हो गया तो थीटा ही नॉट डिफाइन हो जाएगा, नल वेक्टर हो गया ये, आइदर ए वेक्टर इक्वल टू जीरो और बी वेक्टर इक्वल टू जीरो, थीटा इज नॉट डिफाइन। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज ए स्केलर, the scalar product of two vector is a scalar। आराम से नोट करें, डेफिनेशन क्लियर है बेटा? द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो वेक्टर्स ए एंड बी is denoted by a dot b is defined as a dot b equal to mod a mod b cos theta। the scalar product of two vector is a scalar, और इसमें से कोई भी वेक्टर एक जीरो होगा तो थीटा इज नॉट डिफाइंड, थीटा लाइज बिटवीन जीरो एंड पाई क्लोज इंटरवल। इसकी सारी लाइनें याद करना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन जेई के लिए, क्योंकि आपके सिलेबस में ज्यादा कुछ है ही नहीं। नोट हो गया? ये नोट कर लिए बेटा? इसको मंडे को प्रॉपर्टी टिप्स, मंडे को थ्योरी खत्म, फिर क्वेश्चन हो गया बेटा? नोट हो गया ये? चलिए अब लिखिए प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट, ए डॉट बी इज ए रियल नंबर। दूसरी प्रॉपर्टीज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत जगह काम आएगी। इस प्रॉपर्टी पे बेस जेई 2020 सितंबर दो क्वेश्चन थे। ए डॉट ए, मैं साइड में आपको समझा रहा हूं। ए डॉट बी इक्वल टू क्या है? मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, यही है। सेम वेक्टर है, ये सेम वेक्टर है तो थीटा कितना होगा? जीरो। तो ए डॉट ए मॉड ए का स्क्वायर, तो मॉड ए का स्क्वायर विदाउट एरो मतलब मॉड। आगे से कभी आपको ऐसा लिखा मॉड ऑफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इस प्रॉपर्टी का यूज कर लेना, मॉड ऑफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी, सेल्फ डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू मॉड ए स्क्वायर। ये प्रूफ है। सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ए डॉट ए इक्वल टू मॉड ए का स्क्वायर, ए डॉट ए इक्वल टू मॉड ए के स्क्वायर, प्रूफ है। एंगल कैसा होगा? जीरो। मैग्नीट्यूड कैसा है? सेम। थर्ड, टू वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर मेक एन एक्यूट एंगल इफ एक्यूट एंगल में आपको यहां समझा रहा हूं। cos थीटा का फॉर्मूला क्या है बेटा? ए डॉट बी डिवाइडेड बाई मॉड ए मॉड बी। तो डिनोमिनेटर तो पॉजिटिव होगा हमेशा, मॉड ए मॉड बी। एक्यूट एंगल कब आएगा? जब राइट साइड पॉजिटिव होगी। तो एक्यूट एंगल होगा इफ ए डॉट बी ग्रेटर देन जीरो। ध्यान समझिए, ए डॉट बी ग्रेटर देन जीरो, डिनोमिनेटर ऑलवेज पॉजिटिव तो राइट साइड पॉजिटिव, तो थीटा कैसा आएगा? एक्यूट एंगल। थीटा कैसा आएगा? और एंड ऑब्ट्यूज एंगल इफ ए डॉट बी लेस देन जीरो। देखो बेटा, ए डॉट बी ग्रेटर, डिनोमिनेटर ऑलवेज पॉजिटिव, ए डॉट बी पॉजिटिव होगा तो थीटा एक्यूट आएगा, ए डॉट बी नेगेटिव होगा तो थीटा ऑब्ट्यूज आएगा। प्रॉपर्टी सबसे इंपॉर्टेंट। ये क्लियर? नोट हो गया ये प्रॉपर्टी? नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए बेटा, अगली प्रॉपर्टीज है, इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर लाइक वेक्टर। देखो बेटा, लाइक वेक्टर मतलब
पैरेलल तो है, लाइक मतलब सेम डायरेक्शन, तो थीटा 0 होगा। थीटा 0 होगा तो ए डॉट बी मॉड ए मॉड बी होगा। अगली प्रॉपर्टीज है, इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, इधर देखो बेटा कर, आर अनलाइक वेक्टर। ये तो नोट हो चुकी है, ये तो नोट हो गए। अब बेटा ये अनलाइक वेक्टर्स हैं, मतलब अपोजिट डायरेक्शन है, इस टाइप के होंगे, तो थीटा कितना आएगा 180। तो ए डॉट बी क्या होगा, ये क्लियर बेटा। पैरेलल वर्ड यूज नहीं करेंगे इसमें, डायरेक्शन है लाइक और अनलाइक, टू वेक्टर्स आर लाइक, पैरेलल तो दोनों है, ये सेम डायरेक्शन है अपोजिट डायरेक्शन, तो टू वेक्टर्स आर लाइक वेक्टर, थीटा 0 होगा, देखिए आप, तो ए डॉट बी मॉड ए मॉड बी होगा, और टू वेक्टर्स आर अनलाइक वेक्टर, तो थीटा कितना होगा 180। थीटा कितना होगा, इसलिए ए डॉट बी इक्वल टू माइनस मॉड ए मॉड बी। अगली प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेट ए वेक्टर एंड बी वेक्टर बी टू नॉन जीरो वेक्टर, देन ए डॉट बी इक्वल टू 0 आता है। तो इफ एंड ओनली इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर ईच अदर, इसमें ध्यान समझिए बेटा, टू नॉन जीरो वेक्टर होना चाहिए। अभी अभी मैंने आपको बोला था इसमें से कोई भी वेक्टर 0 होगा तो ए डॉट बी तो 0 आएगा, लेकिन थीटा इज नॉट डिफाइंड, इसलिए बोला ए एंड बी आर टू नॉन जीरो वेक्टर, और यदि डॉट प्रोडक्ट 0 है, डॉट प्रोडक्ट 0 है, तो दोनों वेक्टर्स कैसे होंगे, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये सबसे इंपॉर्टेंट, ये भी कई बार यूज होती है। दोनों कैसे होना चाहिए, नॉन जीरो वेक्टर, कोई भी 0 नहीं होगा, नहीं तो थीटा ही नॉट डिफाइंड है, थीटा नॉट डिफाइंड तो परपेंडिकुलर कब से आएगा। क्लियर बेटा, इसको ध्यान से याद करना है बेटा, इनका क्वेश्चनों में यूज होगा। नोटो, नोट हो गया बेटा, ये नोट हो गई प्रॉपर्टी। अभी 2-3 और है, तो डॉट प्रोडक्ट की तो आज ही कंप्लीट कर लेंगे प्रॉपर्टीज, और इनको याद करना। एनसीईआरटी में आपसे बोला सिंपल से दिए, डॉट प्रोडक्ट, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, शुरू की 2 एक्सरसाइज, और 10-10-12 क्वेश्चन है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है। मैं डिफरेंशियल इक्वेशन परसों कंप्लीट हो जाएगी, तो आप कम से कम बेसिक इसके वेक्टर के क्वेश्चन, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, ये क्लियर, ये थोड़ा ट्राई करेंगे तो अच्छे क्वेश्चन कर पाएंगे। थ्योरी नहीं है बेटा, बस इतनी प्रॉपर्टी लर्न करना है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन बहुत अच्छे बनते हैं जेई में। अगली प्रॉपर्टी लिखे, फॉर म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर, ये तीनों कैसे होते हैं बेटा, एक्स एक्सिस बाय एक्सिस जेड, कैप लगा हुआ तो यूनिट वेक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तो इनके बीच का एंगल कितना है 0। जैसे आई के है, तो कितना आएगा 1 आएगा, और आई डॉट, क्योंकि बेटा ये प्रॉपर्टी ना ए डॉट इक्वल टू मॉड ए स्क्वायर, तो ये कितना आएगा देखिए, अब समझिए, ये मॉड आई और सेम वेक्टर एंगल कितना होगा 0, तो आई डॉट आई कितना होगा, ये तो 1 है, तो ये 1, और आई डॉट जे, जे डॉट के डॉट आई, तो ये 0, क्योंकि इनके बीच का एंगल कितना है बेटा, आई डॉट जे मॉड ए, मैग्नीट्यूड तो 1 है, cos 90,
आई डॉट जे कितना होगा जी, ये दोनों सभी कैसे म्यूचुअली परपेंडिकुलर, देखिए आप लोग ये ध्यान रख, ये फिगर याद कर लो बेटा, ये आई, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये जे और एक, तो 3 एक्सिस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना है 90, यूनिट वेक्टर है तो डॉट प्रोडक्ट क्या होगा 0। ये प्रूफ भी किया, साइड में नोट भी कर लें आप लोग। ये तो क्लियर बेटा, आई डॉट आई वन होगा, क्यों वन होगा, मैग्नीट्यूड वाले एंगल 0 है, ये 0 क्यों होगा, मैग्नीट्यूड 1 cos 90, cos 90 0। आराम से नोट कर लीजिए, इसको याद कर लेना बेटा मंडे तक। हो गया, ये नोट कर लीजिए बेटा, ये हो गया, ये प्रॉपर्टी नोट कर लिया आप लोगों ने। हो गए बेटा, नोट हो गए। चलिए दो तीन और प्रॉपर्टी है उनको भी कंप्लीट करते हैं। अगली प्रॉपर्टी, द स्केलर प्रोडक्ट इज कॉमेटेटिव, ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए, कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है। अगली प्रॉपर्टी है, इस टाइप की प्रॉपर्टी पे बेस्ड था क्वेश्चन अभी इस बार जेई में, तो जैसे इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ए डॉट ए माइनस ए डॉट बी माइन प्लस ए क्लियर बी डॉट ए और माइनस बी डॉट बी, तो ए डॉट ए क्या होगा मॉड ए स्क्वायर, और एक कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है तो ए डॉट बी, ये कैंसिल, तो इसकी वैल्यू आ गई मॉड ए स्क्वायर माइनस मॉड बी स्क्वायर। ये तो क्लियर है बेटा, सिंपल डॉट प्रोडक्ट किया हुआ है, ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए, इसे कैंसिल आउट, और ए डॉट ए क्या होगा मॉड ए स्क्वायर, बी डॉट बी क्या होगा मॉड बी स्क्वायर। ये क्लियर है बेटा। अगली प्रॉपर्टी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इनका यूज बेटा एक क्वेश्चन इस पे बेस्ड है, मॉड ऑफ ए प्लस बी का। अभी अभी मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी यहाँ, ए डॉट ए इक्वल टू मॉड स्क्वायर, तो इसको मॉड ए का स्क्वायर, तो सेल्फ डॉट प्रोडक्ट, ए डॉट ए इक्वल टू मॉड ए स्क्वायर, इस प्रॉपर्टी पे आया था, तो ये क्या आएगा बेटा ए डॉट ए प्लस ए डॉट बी, बी डॉट ए, बी डॉट बी, तो ये आएगा बेटा मॉड ए स्क्वायर, ए डॉट बी, और इसको कम्यूटेटिव ए डॉट बी, कम्यूटेटिव लॉ लगाइए मॉड बी स्क्वायर, तो ये आएगा मॉड ए स्क्वायर प्लस 2 ए डॉट बी प्लस मॉड बी स्क्वायर। ये नोट कर बेटा, ये सिंपल चल रहा है, अगले टाइम क्वेश्चन कराऊंगा, ऐसा क्वेश्चन आता है देखिए आप, मॉड ऑफ, मैं आपको हिंट कर रहा हूं, इधर देखिए,
आपको ऐसा क्वेश्चन बोलेगा ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, 3 यूनिट वेक्टर। इधर देखो बेटा पारिया, क्वेश्चन ऐसा आएगा यही में, एबीसी आर 3 यूनिट वेक्टर, एबीसी आर 3, इसका मतलब 3 यूनिट वेक्टर बोला तो मतलब मैग्नीट्यूड कितना है, बस एबीसी आर 3 यूनिट वेक्टर एंड परपेंडिकुलर टू ईच अदर। एबीसी आर 3 यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर बोला तो मॉड्यूलस 1 हो गया, और परपेंडिकुलर टू ईच अदर, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो ये सब परपेंडिकुलर होंगे ऐसे, ये कंडीशन गिवन है तो ये 0। ये दो कंडीशन क्वेश्चन में दी थी। If ABC are 3 unit vector and perpendicular to each other, then find the value of mod of A plus B plus C। तो बेटा इसकी वैल्यू निकालना है तो मैंने स्क्वायर करूंगा, तो सेल्फ डॉट प्रोडक्ट करूंगा, ये सेल्फ डॉट प्रोडक्ट। जब इसको ओपन करेंगे तो ऐसा आएगा मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस मॉड सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, ऐसा आएगा। और इनकी वैल्यू कैसी है 0, और इसकी वैल्यू क्या 1, तो 3। तो ये आया था जेई में क्वेश्चन, मॉड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू, प्लस माइनस नहीं आएगा क्योंकि मैंने पहले लिखा दिया मॉडुलस इज ऑलवेज पॉजिटिव, मैंने पहले क्लियर किया है। इसलिए मॉड ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आएगी, √3 कितनी आएगी। तो फिर मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, if ABC are 3 unit vectors and perpendicular to each other, then find the value of mod of A plus B plus C। तो इसमें मैंने ये प्रॉपर्टी का यूज किया है इस वाले। अगले टर्न करेंगे क्वेश्चन, काफी करेंगे बेटा, ये जितना टाइम डिफरेंशियल इक्वेशन में लगा उतने में तो वेक्टर के सारे ही क्वेश्चन हो जाएंगे। 3D भी इजी है, मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूं, सभी लोगों को बेटा जेई का फॉर्म भरो, एनडीए के भी फॉर्म आ रहा है 30 को, फॉर्म भरिए आप, प्रैक्टिस होगी। मैंने आपको अभी क्लियर कर रहा हूं, 3D वेक्टर, डिटरमिनेट्राइसिस और डिफरेंशियल इक्वेशन मेंस में लगभग 5 क्वेश्चन, और इजी भी। और बोर्ड में मैंने आपको अभी सुबह बोला था 28 मार्क्स, बेटे अभी भी उतना ही है 28 मार्क्स का है। आज डिफरेंशियल इक्वेशन के जेई मेन के क्वेश्चन किए, फ्राइडे को वो भी कंप्लीट करेंगे। इसकी जो एक्स्ट्रा क्लास होगी वो मंडे और वेडनेसडे लगेगी, और जैसे उधर एओडी कंप्लीट होने को होगा तो फर्स्ट हाफ में शिफ्ट करेंगे, वेक्टर तो पहले ही हो जाएगा, 3D शिफ्ट कर देंगे, और सेकंड हाफ में डिटरमिनेट्राइसिस करेंगे। इजी है, थोड़ा सा ज्यादा बेटा फॉर्मूले भी नहीं है, ज्यादा अकल भी नहीं लगाना, थोड़ा प्रॉपर्टी टिप्स पे याद कर लेना। जैसे 3D में मुश्किल से 10-15 फॉर्मूले, ज्यादा नहीं है। मैट्राइसिस और डिटरमिनेंट भी इजी है, तो ज्यादा कुछ भी नहीं है, सब में 10-10-15 फॉर्मूले हैं। लेकिन आप सोच रहे जेई मेन में लगभग आपको 5 क्वेश्चन मिलने वाले, उसमें टेंजेंट नॉर्मल इनकी डिक्रीजिंग जोड़ दूं तो अभी जो लगभग आप समझिए 1.5 महीने की जो क्लासें होंगी लगभग 7 क्वेश्चन मिलेंगे। डिटरमिनेट्राइसिस, 3D वेक्टर, ये क्लियर है, और डिफरेंशियल इक्वेशन और एओडी लगभग 7 क्वेश्चन। और अपना टारगेट रखना है, जो बच्चे अब बाकी रिवीजन करें कि मुझे 7 में 7 सही करना है, और जिसको प्रोबेबिलिटी स्टॉर्म करना है वो क्लास 11 के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के लेक्चर देख लें, उसकी प्रोबेबिलिटी भी सही हो जाएगी। हो गया नोट। अगली प्रॉपर्टी, अगली लिखिए प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन लिखे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वेक्टर का प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन बी का डाल रहे हैं, चलिए ए का डाले, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। ये एंगल थीटा लिया, तो आप देखिए प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। इधर समझिए बेटा, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी, तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा, मॉड ए कॉस थीटा। इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा, मॉड ए कॉस थीटा। वो किसके इक्वल होगा, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, इसके इक्वल होगा। इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा मॉड ए कॉस थीटा। और आपको ये मालूम है ए डॉट बी इक्वल टू मॉड बी कॉस थीटा। तो मॉड ए कॉस थीटा किसके इक्वल है, ए डॉट बी डिवाइडेड बाई मॉड बी। तो
ये आएगा a डॉट बी डिवाइडेड बाई मॉड। तो आप ऐसे याद करेंगे, जिसका प्रोजेक्शन डालना जिस पे ए डॉट बी तो दोनों में आएगा, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए तो डिवाइड बाई मॉड ए, ऑन बी तो डिवाइड बाई मॉड बी। क्लियर है बेटा प्रोजेक्शन, ये नोट कर लो। इसी में एक और है, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर along the direction of b वेक्टर। इसका कंपोनेंट बी की डायरेक्शन, जिसकी डायरेक्शन में निकालना उसके यूनिट वेक्टर से मल्टीपल, पहले प्रोजेक्शन और उसके यूनिट वेक्टर से मल्टीपल, तो ए डॉट बी डिवाइडेड बाई मॉड बी और इनटू क्या आएगा बी कैप। तो ए डॉट बी और ये क्या होगा बी वेक्टर डिवाइडेड बाई बी कैप क्या होता है वेक्टर बी डिवाइडेड बाई मॉड बी। तो कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर along द डायरेक्शन ऑफ बी, जिसकी डायरेक्शन उसके यूनिट वेक्टर से मल्टीपल, जिसकी डायरेक्शन में निकालना उसके यूनिट वेक्टर से। क्लियर है? ये नोट करिए, याद करना है। और एनसीईआरटी लाना कल, कल पारिया कल एनसीईआरटी लाना। अब 2-3 दिन में शुरू की 2-3 एक्सरसाइज तो कर लेना मेरे सामने। तो 3D वेक्टर डेटा मैट्रिक्स ऐसे कर लिए, समझ गए? इनमें गलत नहीं करना बेटा, 5-6 आएंगे, मैं अभी बता रहा हूँ। अभी 6-7 जो भी मैंने बोला ना टॉपिक, 7 में 7 सही करना। 11 तो चली रहा ठीक, उसमें बाइनोमियल क्वालिटी। एक लास्ट प्रॉपर्टी, लास्ट प्रॉपर्टी, इफ ए फोर्स F vector at a point A and displacement is to be B। क्लियर बेटा? एक पॉइंट ए पर फोर्स अप्लाई हो रहा है, वो कितना डिस्प्लेस कर रहा है बी तक कर रहा है, उस एक क्लियर है। देन द वर्क डन बाई एफ, ये क्लियर है? तो W इक्वल टू क्या आप लोगों ने स्केलर क्वांटिटी एफ डॉट ए बी, एफ डॉट मतलब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट डॉट डिस्प्लेसमेंट। कहां फोर्स, यहां ध्यान रखना बेटा, फोर्स कहां अप्लाई हो रहा है ए पर, कहां तक डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेस हो रहा है बी तक, वो पार्टिकल। अब इसमें बेटा 2-3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, वो मैं बता रहा हूं। तो वर्क डन एफ डॉट ए बी लिखिए, इफ ए नंबर ऑफ फोर्सेस are acting on a particle then the work done by the separate forces is equal to the work done by the resultant forces। If a number of forces are acting on a particle, then number of the work done
then sum of the burden, then sum of the burden, then sum of the burden, इसको अच्छे से लिखिए बेटा, then sum of the burden। मैं आपको यहाँ फिगर से समझाता हूँ, ये लास्ट प्रॉपर्टीज थी। देखो बेटा, एक पार्टिकल ए, एक बी, यहाँ फोर्स अप्लाई किया तो पहला तो बर्डन ये आ गया एफ डॉट ए बी, ठीक है बेटा। इफ ए नंबर ऑफ फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल, इस पे बहुत सारे फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं, ए पर F1, F2 और F3, बहुत सारे। तो या तो इंडिविजुअल निकाले, W1 हो गए, ऐसा W2, F2 डॉट ए बी, और W3 क्या होगा, F3 डॉट, और टोटल, और इनको ऐड कर दे। ये क्लियर बेटा? तीन टाइप के क्वेश्चन फ्रेम होंगे। पहला क्वेश्चन तो मैंने आपसे बोला, इस पे फोर्स अप्लाई हो रहा है एक ही, ये क्लियर है, बी पॉइंट। तो एफ डॉट ए बी, एक से उस पार्टिकल पे एक से ज्यादा फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो इंडिविजुअल बर्डन निकाल लें, और टोटल बर्डन क्या होगा, W1 प्लस W2 प्लस W3, या फिर रेजल्टेंट फोर्स निकाल लें, F1 डॉट F1 प्लस F2 प्लस F3, और फिर टोटल बर्डन आएगा एफ डॉट ए बी। ऐसा भी एक टाइप का क्वेश्चन, ये क्लियर। दूसरे टाइप का, तीसरे टाइप का क्वेश्चन ये बनेगा, इस पार्टिकल पे डिफरेंट मैग्नीट्यूड, जैसे 5 मैग्नीट्यूड इन द डायरेक्शन ऑफ आई प्लस जे प्लस, जैसे मैं आपको ये नोट कर लीजिए पहले। तो या तो बेटा सेपरेट बर्डन निकालना और ऐड कर, तभी उसने बोला है, इफ नंबर ऑफ फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल देन द सम ऑफ द बर्डन बाय द सेपरेट फोर्सेस इज इक्वल टू द बर्डन बाय द रिजल्टेंट फोर्स, इज इक्वल टू द बर्डन बाय द रिजल्टेंट, दोनों से इक्वल आएगा। नोट हो गया बेटा, आराम से करें। एक तीसरे टाइप का और बनता है, इसका थ्योरी कंप्लीट हो गई है, स्केलर प्रोडक्ट की। अगले टर्म में आपको क्रॉस प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल और वेक्टर ट्रिपल, इस सारी थ्योरी समझाऊंगा, लिखाऊंगा, थ्योरी हो जाएगी कंप्लीट। फिर अपन करेंगे क्वेश्चन, बहुत अच्छे अच्छे फ्रेम होते हैं इस पे। हो गया ये क्लियर बेटा? तीसरे टाइप का ये होता है बेटा, तीन टाइप के बर्डन। इस पॉइंट पर मैंने बोला सिंगल फोर्स, तो एफ डॉट ए बी, डिफरेंट फोर्सेस, तो आंसर ए। फिर उसने बोला 5 मैग्नीट्यूड इन द डायरेक्शन ऑफ आई प्लस जी प्लस, ऐसे कुछ दे देगा, तो इसमें जो F1 फोर्सेज आएगा, उसने क्या बोला, F1 जो फोर्सेज 5 मैग्नीट्यूड इस डायरेक्शन, 5 मैग्नीट्यूड, तो इसके यूनिट वेक्टर से मल्टीपल डिवाइड बाय रूट, ये F1 आएगा। तो कभी कभी आपको ऐसा भी देगा, सिंगल तो मैंने आपको बोल दिया F1 फोर्सेज दे देगा, आई प्लस जे प्लस के, F2 दे देगा, तो या तो आप सेपरेट निकाल लो और ऐड कर दें। फिर कभी कभी थर्ड टाइप में डिफरेंट मैग्नीट्यूड डिफरेंट डायरेक्शन, तो 5 मैग्नीट्यूड इन डायरेक्शन, तो F1 कैसे आएगा, 5 मैग्नीट्यूड, क्योंकि आप मैग्नीट्यूड आप लेंगे तो 5 भी आएगा, F1 का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, 5 भी आएगा। तो 5 मैग्नीट्यूड इन द डायरेक्शन, तो जिस डायरेक्शन में है उसके यूनिट वेक्टर से मल्टीपल कर देना, तो F1 आ गया, तो W1 आ जाएगा, F2 आ जाएगा, तो W2 आ जाएगा। तीन टाइप के क्वेश्चन की फ्रेमिंग होती है, नोट हो गया? ये क्लियर? तो बेटा मैं आपको थोड़ा समझा दूं, तो बेसिक जो टर्मिनोलॉजी थी वेक्टर की, वो अपन ने स्टार्ट की, वेक्टर की डेफिनेशन, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी क्या क्या है, फिर टाइप्स ऑफ वेक्टर, नल वेक्टर देखा, यूनिट वेक्टर, बहुत सारे जो भी आप, ये क्लियर है? तो बेसिक थे वो, इंट्रोडक्शन था, इसके बाद एडिशन देखा, सब्ट्रैक्शन देख लीजिए आप लोग, ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर, ये क्लियर है, कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, ये क्लियर है। और फिर मेन इंपॉर्टेंट पे आए थे अपन, डॉट प्रोडक्ट, यहां से स्टार्ट होता है। तो मैंने आपको डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन, उसकी प्रॉपर्टीज, और साइड में आपको प्रूफ करके भी दिखा था गया कुछ प्रॉपर्टी।
तो इन मुझे डॉट प्रोडक्ट से उधर आप कोलिनियर याद कर लेना और डॉट प्रोडक्ट की सारी प्रॉपर्टी किस पे याद हो। और ये सिंपल है बेटा, डॉट प्रोडक्ट का मैं आपको बता दूं, इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर टू नॉन जीरो वेक्टर, तो आप फिगर बनाए, ए वेक्टर बी वेक्टर एंगल थीटा ले लें, उस जिसपे, और थीटा कहां से कहां तक लाई करता है, 0 से पाई क्लोज इंटरवल, तो ए डॉट बी इक्वल टू क्या आएगा, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा इक्वल टू क्या आएगा, ए डॉट बी डिवाइड बाई मॉड ए मॉड बी। ये क्लियर है। इफ आइदर ए इक्वल टू 0 बी इक्वल टू 0, यदि कोई भी वेक्टर 0 तो थीटा इज नॉट डिफाइंड। प्रॉपर्टी ऑफ स्केलर प्रोडक्ट क्या है, ए डॉट बी इज ए रियल नंबर, ए डॉट बी इज ए रियल नंबर। और फिर ए वेक्टर, ये क्लियर बेटा, टू वेक्टर्स आर लाइक, तो ए थीटा 0, तो ए डॉट बी इक्वल टू मॉड ए मॉड बी। टू वेक्टर्स आर अनलाइक, अपोजिट डायरेक्शन थीटा पाई, तो ए डॉट बी इक्वल टू माइनस मॉड ए मॉड बी। ए डॉट बी इक्वल टू 0 है तो टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, टू वेक्टर्स आर, ये क्लियर है, ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए, ये क्लियर है। इसके बाद मैंने आपको बताया ए डॉट बी ग्रेटर देन 0 है, तो दोनों में तो थीटा कैसा होगा, ए क्यूब, और ए डॉट बी लेस देन 0 है तो थीटा कैसा होगा, ऑफ क्यूब, ये क्लियर। इसके बाद मैंने आपको बताया था ये प्रॉपर्टी ए डॉट ए इक्वल टू मॉड ए स्क्वायर, ए डॉट ए इक्वल टू मॉड ए स्क्वायर, और आई डॉट आई इक्वल टू जे डॉट जे इक्वल टू के डॉट के बाद आई डॉट जे डॉट के डॉट आई 0 परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये क्लियर है। इसके बाद मैंने आपको बताया था ए प्लस बी डॉट ए माइनस बी इक्वल टू मॉड ए स्क्वायर माइनस मॉड बी स्क्वायर, मॉड ऑफ ए प्लस बी का स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी इक्वल टू मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए डॉट बी। और फिर फोर्स का बताया, वर्क डन क्या है, एफ डॉट ए बी, और इसके बाद प्रोजेक्शन बताया, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी इक्वल टू ए डॉट बी डिवाइड बाई मॉड बी, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर ए डॉट बी डिवाइड बाई मॉड बी का स्क्वायर इनटू बी कैप बी वेक्टर, मतलब ए डॉट बी डिवाइड बाई मॉड बी इनटू बी कैप, जिसकी डायरेक्शन में, जिसका कंपोनेंट लगा रहे किसकी डायरेक्शन में, उसके यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई। तो ये थे डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी, तो आप इनको याद करें और एनसीईआरटी के बेसिक क्वेश्चन करना मेरे साथ अभी, तो ये आपके साथ में तैयार होते जाएंगे, कैलकुलस जैसा टफ नहीं है। थैंक यू।